अब तक हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंतर्गत की जानकारी के लिए आर्टिफिशियल साधन का अध्ययन किया, जिसमें हमने तापमान, प्रेशर, दाब व घनत्व का अध्ययन किया कि कैसे सतह से भीतर की ओर जाने पर तापमान, दाब व घनत्व में परिवर्तन आता है। सतह से भीतर की ओर जाने पर घनत्व भी क्या होता है, भूगर्भ की ओर जाने पर घनत्व में भी वृद्धि होती है, दाब में भी वृद्धि होती है और तापमान में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार से अब हम इसके नेचुरल सोर्सेज या फिर प्राकृतिक साधन का अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए जो प्राकृतिक साधन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्यतः दो साधन आते हैं। पहला है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि सतह से भूगर्भ की ओर जाने पर चट्टानों की संरचना किस प्रकार से परिवर्तित होती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है भूकंप। तो भूकंप विज्ञान जो है, इसके अध्ययन के द्वारा ही हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए सटीक प्रमाण प्राप्त किए हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधी जो महत्वपूर्ण मत है वर्तमान में, वो भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों पर ही आधारित है। तो सबसे पहले हम ज्वालामुखी की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि जब ज्वालामुखी निकलता है, यानी ज्वालामुखी उद्गार के समय जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, यानी जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो क्या होता है कि इसके भीतर में पिघली हुई चट्टानें पाई जाती है। इन पिघली हुई चट्टानों को क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। जब ये मैग्मा क्या होगा, इन चट्टानों को तोड़कर बाहर की ओर निकल जाएगा तो इसे क्या कहा जाएगा, ये तरल अवस्था में ही होगा, इसको लावा कहा जाता है। तो ये जो लावा होता है ये कैसा होता है, तरल अवस्था में होता है। तरल अवस्था में होता है जिसके कारण ये माना जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जरूर एक ऐसी परत होगी जो तरल अवस्था में पाई जाती होगी। इसीलिए ये लावा कैसा होता है, यानी पृथ्वी की चट्टानें कैसी होती है, लावा जो होगा वो तरल होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की गहराई में जरूर कहीं ना कहीं ऐसी एक परत जो होगी जो या तो तरल अवस्था में या फिर अर्ध तरल अवस्था में है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में वास्तव में कोई भी सटीक जानकारी नहीं प्राप्त होती। क्यों? ये माना जाता है कि हो सकता है कि दरारे उद्गार के समय क्या होता है कि जैसे ये यहाँ की जो चट्टानें होती है ये हो सकता है कि ठोस अवस्था में हो, जैसे ही यहाँ से क्या होगा कोई दरार उत्पन्न होगी वैसे ही यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर कम होने के कारण ये चट्टानें क्या होगी, जो एकदम ठोस अवस्था में थी ये तरल अवस्था में रूपांतरित होकर बाहर निकल गई हो। तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी नहीं मिलती। तो अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे सटीक या आधुनिक जो मत होता है जो वो मुख्यतः भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों पर आधारित है। तो अब हम इसका अध्ययन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो भूकंपीय लहरें हैं, लहरें जो है जिनको सेस्मिक वेव के नाम से जाना जाता है, ये सेस्मिक वेव जो है इनके द्वारा ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिली है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो मुख्यतः परतों में विभाजित किया गया है वो सेस्मिक वेव के पर आधारित है। इसलिए हम सबसे पहले सेस्मिक वेव का या इससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियों का अध्ययन करेंगे। तो भूकंप किसे कहते हैं कि पृथ्वी की चट्टानों में जो कंपन हो गया उसको भूकंप के नाम से जाना जाता है। तो जब पृथ्वी की चट्टानों में कंपन होता है तो उस समय क्या होता है, एक केंद्र होता है, केंद्र जहां से कंपन उत्पन्न होता है उस केंद्र को कहा जाता है फोकस। यानी ये फोकस जो होगा वो हमेशा कहाँ होगा, भूगर्भ में होगा। अर्थात भूगर्भ में स्थित वह स्थान जहां पर सर्वप्रथम भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे फोकस के नाम से जाना जाता है। तो अब ये जो पृथ्वी के केंद्र में या भूगर्भ में जो भूकंप की उत्पत्ति हुई है वो क्या होगा, पृथ्वी के इसके लंबवत स्थित क्षेत्र यानी पृथ्वी की सतह पर स्थित वह भाग जो फोकस से एकदम लंबवत स्थित है उस क्षेत्र पर क्या होगा, भूकंप सबसे पहले पहुंचेगा। क्योंकि लंबवत दूरी क्या होगी, न्यूनतम होगी, और जैसे जैसे तिरछी होती जाएगी लंबवत की बजाय तो वैसे वैसे क्या होगा, ये जो दूरी होगी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अर्थात पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान
जहां सर्वप्रथम, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं, पृथ्वी की सतह पर रहते हैं, भूगर्भ में तो रहते नहीं है, तो पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान जहां पर भूकंप की का अनुभव सर्वप्रथम किया जाता है तो उसे एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है, अधिकेंद्र या एपिसेंटर के नाम से जाना जाता है। तो ये एपिसेंटर वह स्थान है, पृथ्वी की सतह पर स्थित वह स्थान है जहां पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है, और फोकस पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित वह स्थान है जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो जब भूकंप की उत्पत्ति होती है तो यहाँ पर 3 प्रकार की वेव्स उत्पन्न होती है, एपिसेंटर से 3 प्रकार की वेव्स उत्पन्न होती है। इन वेव्स को ही मुख्यतः क्या कहा जाता है, सेस्मिक वेव्स के नाम से जाना जाता है। इन वेव्स का अध्ययन एक यंत्र की सहायता से मानव करता है जिसको कहा जाता है सेस्मोग्राफ, अर्थात वह मानव निर्मित यंत्र जिसके द्वारा भूकंपीय लहरों का अध्ययन किया जाता है या फिर भूकंप का अध्ययन किया जाता है तो उसे सेस्मोग्राफ कहा जाता है।